हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे जीव जंतु की दो पार्ट हो गए हैं। इसमें अन्वय में जीव दिखाई पड़ेगा, आपको श्लोक में जंतु दिखाएगा, मतलब एक ही है, प्रार्थनाएं हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये प्रार्थना वेदवादिनी कौन सा जीव कर रहा है? हमने बहुत दिन 3-4 दिन समझाया है, आपको जो समझ में है वो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा जीव, किस प्रकार का जीव ये प्रार्थना माँ के गर्भ में कर रहा है? जो माँ के गर्भ में जिसने पहले भक्ति की है। फर्स्ट क्लास। जिसने पहले भक्ति की है वही इस प्रकार की संस्कृत में प्रार्थना कर सकता है माँ के गर्भ में, इस प्रकार के भाव से। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अब मेरे पीछे बोलिए। जंतुर उवाच जंतुर उवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे सोऽहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शय सतोऽनुरूपा येनेदृशी गतिरद अदर्शय सतोऽनुरूपा येनेदृशी गतिरदर्शय सतोऽनुरूपा येनेदृशी गतिरदर्शय सतोऽनुरूपा तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दर्शय सतोऽनुरूपा येनेदृशी गतिरदर्शय सतोऽनुरूपा तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे सोऽहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शय सतोऽनुरूपा येनेदृशी गतिर्दर्शय सतोऽनुरूपा। हाँ, ठीक है। जीव कहता है, ये जंतु कहता है। अनुवाद में तो जीव ही क्या लिखा हुआ है, जीव जंतु एक ही अर्थ है। मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। अनुवाद बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत बातें उलझी हैं इसमें। उलझी मतलब छुपी हुई हैं। माइक ऑफ कर दीजिए वेदवाद, ऑफ, ठीक है। पहली बात ये कि जो माँ के गर्भ में है उसी का ये पता होता है कि बाहर कौन घूम रहा है, उसकी माँ कहाँ घूम रही है, उसका बाप कहाँ घूम रहा है। तो जो अपने माई बाप को नहीं जानता वो ये कैसे जानता है कि भगवान घूम के क्या कर रहे हैं? हैव यू नोटिस दिस पॉइंट? देखिए, एक बड़ी एस्टॉनिशिंग है ना ये बात। माँ के गर्भ के बाहर आकर हम लोग को आ ई ऊ माँ पापा बोलना सिखाया जाता है। सामान्यतः कोई भक्त भी पैदा होता तो संस्कृत तो नहीं बोलने लग जाता है, ये तो क्लियर है ना। ऐसा कोई शायद आप ना सुने होंगे कि भक्त पैदा होते ही वो संस्कृत बोलना शुरू कर दे। तो मैं चलिए एज्यूम कर लूं कि संस्कृत नहीं बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो समथिंग ही स्पीक्स विच मेक्स सेंस, जिसका सेंस भले यहां व्यासदेव जी संस्कृत में लिख दिए हैं या क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ना। कब कैसे कह सकते कि नहीं बोलता? भगवान तो जानते ही नहीं कि क्या बोलता है, कपिल देव बोल रहे हैं ना उनको एड्रेस करता है ना माँ के गर्भ में, तो वह तो जानते हैं कि क्या बोल रहा है, वो तो बुलवा देते। तो पॉइंट क्या है, भगवान ऐसी प्रार्थना इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं उसको बोलने के लिए। ये बहुत गोही बात है कि नहीं?
दुनिया में कितने लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है? कोई नहीं जानता है, लिटरली कोई भी नहीं जानता। जो सब साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी नहीं जानते हैं। और माँ के गर्भ में कोई ज्ञान नहीं। तो क्या बात समझने वाली है? भगवान जब चाहे, जहां चाहे और जिसको चाहे ज्ञान दे सकते हैं। स्वीकार है ये? भागवत प्रमाण है आपके सामने। कितनी बड़ी ज्ञान है ना कि भगवान श्री कृष्ण विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करते हैं। एक एक बात बड़ी मजेदार है। क्यों भगवान की शरण ले रहे हैं? मैं जीव की तरफ से बोल रहा हूं, मैं बाध्य हूं किसी मां के गर्भ में जाने के लिए, कर्मणा देव नित्रिणा, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है। ये दिखा रहा है, भगवान स्वरूपों को स्वीकार कर रहे हैं, वही से उनकी स्वतंत्रता सिखाई पड़ती है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। मैं अजन्मा हूं, भगवान स्पष्ट बोलते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा, मेरा अव्यय स्वरूप है, मेरा अव्यय बुद्धि है, मेरा मन, शरीर, बुद्धि सब कुछ अव्यय है, अविनाशी है। भूतानाम ईश्वरोपि सम्, और मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। ऐसा होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित होकर के, स्वीकार करके, संभवामि आत्माया, मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूं। तो ये भगवान का जो प्रकटीकरण है, ये दिव्य हुआ कि नहीं? यही यहां पर पहली लाइन से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इससे यह भी समझ में आ रहा है कि यह जीव भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है। ये समझ रहे हैं आप? ये समझ रहे हैं कि नहीं कि भगवान मैं उन भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करता हूं जो अपने नित्य स्वरूपों को, पहला चीज कि भगवान के स्वरूप नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत है, सच्चिदानंद समझ लीजिए, सारे कुछ इसमें ग्रहण कर लीजिएगा। वो भौतिक स्वरूप वाले ने, ये ज्ञान भी उसको है, एक बात। और भूतल पर घूमते रहते हैं मतलब फर्जी नहीं घूमते हैं, वो उनकी लीलाओं के द्वारा, वो लीलाओं का संपादन करने के लिए घूमते हैं। इससे क्या सूचित हो रहा है? इससे आचार्यगण बता रहे हैं कि ये श्री कृष्ण या भगवान राम के अवतारों के बारे में बात हो रही, क्योंकि भगवान राम और श्री कृष्ण ही घूमे थे। पहले जब मैं पढ़ा तो श्री कृष्ण ही याद आया, लेकिन बाद में याद आया कि अरे भगवान राम भी तो घूमे थे। भगवान राम भी तो कहाँ से घूमे थे? ये अयोध्या से लेकर लंका तक पूरा ट्रैवल कर लिए, नॉट पूरा ट्रैवल किए। दंडकारण्य के जंगल में कहाँ कहाँ भगवान नहीं घूमे, कितने लोग का उद्धार किए कि नहीं किए? तो भगवान भी घूम रहे हैं, तो किस लिए? जीवों का उद्धार करने के लिए। और श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वह ब्रज में घूमते थे, तो बहुत क्लियर है। वराहदेव नहीं घूमे, नहीं घूमे, वो भगवान के अवतार हैं, वो ठीक है, लेकिन यहां विशेष रूप से वो श्री कृष्ण अवतार या भगवान श्री राम अवतार का आश्रय ग्रहण कर, इस समझना होगा। आचार्यगण इस प्रकार समझा रहे हैं। देखिए फिर से अनुवाद को पढ़िए। मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। तो जो घूमने वाले भगवान हैं उनकी शरण में जा रहा हूं, इसलिए श्री कृष्ण अवतार या राम अवतार। अब एक मेरा प्रश्न है, ये घटना कब की है? क्या कौन सी डेट में लेक्चर हो रहा है? 2/8/2026 में हो रहा है ना? तुरंत यस, हम जानबूझ के पूछते थे कि क्या कौन ना। ये लेक्चर हो रहा है सतयुग में और स्वयंभू मनवंतर में। तो तब क्या भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ? तब शरण कैसे ले रहे हो? तो यहां पर जीव गोस्वामी जी आगे कहेंगे कि देखिए ये श्री कृष्ण के अवतार का अभिप्राय कौन सा, जो पिछले कल्प में हुआ, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है। पहले से भक्त है और पहले से भक्त है एक बात, और श्री कृष्ण शाश्वत है ये दूसरी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि आज से 5-4 साल पहले श्री कृष्ण की उपासना शुरू हुई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सतयुग से चल रही है, सतयुग से भी नहीं, स्वयंभू मनवंतर के समय से। तो ये बात थोड़ी समझने वाली होगी, है ना? इंटरेस्टिंग, देख रहे कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। अब इंटरेस्टिंग बात और क्या है? मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं। अब वे ही का मतलब पहले बताइए कि भय किस बात का था? भीतर शब्द आया था ना पिछले श्लोक में, संसार का भय। वेरी गुड। तो निर्भय मतलब जॉब की दिक्कत, अब जब पैदा होगा तो जॉब की दिक्कत नहीं होगी, है ना? आप समझ रहे हैं, जॉब की या हेल्थ या वेल्थ, ऐसा ये सब कुछ भय नहीं है जीव के लिए। मुख्य भय है संस्कृति का भय। वे ही निर्भय कर सकते हैं। वे ही का मतलब और किसी की दम नहीं है निर्भय करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद स्वयं व्यक्ति भयभीत है। मैं एक विनोद कर रहा हूं, वेदवादी को चूहे से डर लगता है और हमको नहीं लगता है, एटलीस्ट दूर से तो नहीं लगता है। तो अब
मैं भी भयभीत हो रहा होता और ये भी हो रहे थे तो दोनों लोग हुआ हुआ कर रहे होते ना। समझ रहे ना बात, ये है ना। तो अब अगर दोनों ही लोग किसी एक चीज से भयभीत हो रहे हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जाओ, अरे घबराओ मत, मैं तुम्हारी चूहे से रक्षा कर। doesn't flow, is it not? doesn't, हमको थोड़ा साथ, अरे घबराओ मत, ठीक है, इसको ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। बट पॉइंट इज, ये बहुत, हम तो मजाक में बोल रहे हैं लेकिन बात है ना गंभीर। अगर मैं खुद ही भयभीत हूं तो मैं दूसरे को निर्भय कैसे कर सकता हूं? तो वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं, अर्थात केवल वो बच्चा मां के गर्भ में समझ लिया है कि भगवान ही मुझे मुक्त कर सकते हैं इस बंधन से। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे क्या कहते हैं, उन्हीं से मुझे ये जीवन अवस्था प्राप्त हुई है। तो अब आप ये बताइए कि ये नहीं लग रहा है कि भगवान पे आक्षेप कर रहा है कि भगवान इस गर्भ में हमको डाले हैं? ये अमेजिंग है कि जो डाला है गर्भ में उसी से प्रार्थना कर रहे हो कि वो बचाएगा। काहे बचाएगा? तुम डाला ना। नहीं, वो जालिम नहीं है, वो चालिम नहीं है, वो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। सो ही इज नॉट ब्लेमिंग श्री कृष्ण। अगर आप विचार करें तो तत्तेनुकंपम वाला श्लोक अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो दिख गया होगा कि भगवान दयालु हैं, भगवान, मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं भगवान की शरण लूंगा तो निश्चित रूप से भगवान मुझे निर्भय कर सकते हैं। इट इज नॉट कृष्णज डिजायर। भगवान को कोई पसंद नहीं कि मैं गर्भ में आऊं, बिल्कुल नहीं चाहते, है कि नहीं? लेकिन मैंने उनसे विद्रोह करके ऐसे कार्य किए कि मैं इस गर्भ में हूं। यानी कि एक स्पष्ट बात है कि भगवान की दया को वो देख रहा है कि भगवान का दया और सामर्थ्य, मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो भगवान जरूर दया करके, एक तो इतने सामर्थ्यवान हैं और इतने दयावान हैं कि जरूर मुझे इस भय से मुक्त कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अन्वय को देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए श्लोक में जंतुर्वाचा था, या अन्वय में जीववाचा है। वो पाठ भेद है थोड़ा, लेकिन अर्थ एक ही है। जीव जंतु एक ही बात होती है। जीववाचा मतलब जंतुवाचा, देख लीजिएगा। जीव ने कहा, ये ना जिन भगवान ने मैं असतः अनुरूपा, मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप। आपने सत्संग सुना है और असत्संग सुना है। तो सत्संग मतलब भक्तों का संग, अच्छे लोगों की संगत, और असत्संग मतलब अपवित्र लोगों की संगति। क्लियर? असत्संग त्यागे वैष्णवाचार्य। तो उसी तरह क्या, उसी शब्द को आप समझ लीजिए। असतः मतलब अपवित्र कार्यों के, या मुझ असत के मतलब मुझ असाधु के अनुरूप ईदृशी गति, सर्वथा अनुरूप इस प्रकार की गर्भवास लक्षणा गति। अदर्शी मतलब दिखाइए। देखिए ईदृशी का मतलब होता है इस प्रकार की, बस। लेकिन इस प्रकार का सेंस क्या है कि गर्भवास लक्षण जिसका है, जिसमें इस प्रकार के कष्ट हैं, जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में हुआ था। ये बात समझ पा रहे हैं शब्दों को? ठीक है। और गति तो मतलब ये तो समझते हैं ना, क्या दुर्गति, सदगति, दशा, बेसिकली सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन। अदर्शी मतलब दिखाई है। अदर्शी से मिलता जुलता एक शब्द है, आपने सुना है कहीं? एकदम 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 यही 3 शब्द उसमें है। आदर्श नहीं सुना? आदर्श इज इक्वल टू मिरर ना, मिरर को उसमें दिखता है कि नहीं? कुछ समझ पा रहे हैं? आदर्शी का सेंस, एक आदर्शी का सिंपल सेंस दिखाई है, लेकिन वो एक बात उस सेंस में लीजिए कि तुमने जो तुमने गलत काम किए हैं उसी का रिफ्लेक्शन ये एक गर्भवास लक्षणा गति है। उस सेंस में आदर्शी दिखाई है। देखो क्या किए तुम। अच्छा ये बताइए कि आप लोग क्या जिंदगी में ऐसा शब्द कभी नहीं सुने हैं? पेरेंट टीचर मीटिंग में सुने हैं कभी? समझते हैं आप? पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम पता ना, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो टीचर बोलती है, देखिए ये रिपोर्ट लड़के ने क्या किया है आपके, हाँ कारनामा क्या, देखिए क्या करके आया है। देखिए संस्कृत जैसे सिंपल से 54 नंबर लेके आया है, 90, बाकी देखिए ये ऋतिका 99 नंबर लेके आई। लड़का क्या कर रहा है आपका? संगीता माता जी कहेंगे यहाँ पर पीटीएम में पेरेंट्स कहेंगे, तो वहां दिखाती है ना अदर्शी टीचर दिखाते हैं। और कौन टीचर यहाँ पर है? शिल्पी माता जी, हाँ वो भी तो माता जी आप भी दिखाती हैं कि नहीं? देखो ये देखिए क्या करतूत किया है। उसी सेंस में अदर्शी मतलब देखिए, दिखाने का मतलब ये कि मैं देखूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए माउस देखिए, वो दूसरे को आप देख रहे हैं। लेकिन अदर्शी मतलब देखो ये तुम्हारी स्थिति हो गई, तुमने ऐसे कार्य किए, इस सेंस में अदर्शी रखेगा। तस्य ही उनके ही मतलब तस्य ही यानी उनके निसंदेह उपसन्नम
जगत अवितुम, शरणागत जगत की रक्षा करने के लिए इच्छया आतता नाना तनु, अपनी स्वेच्छा से अनेक मूर्तियां धारण करने वाले भगवान के अकुतो भयम, यानी कि जहां पर किसी प्रकार का भय ना हो, निर्भय बनाने वाले, भुवि पृथ्वी पर श्री कृष्ण अवतार में चलत चरणारविंदम, चलते हुए चरणारविंद की, संसार ताप दग्ध, संसार ताप से दग्ध, अहम शरणम व्रजामि, मैं शरण में जाता हूं। बड़ा लंबा हो गया ये, थोड़ा थोड़ा फिर से समझते हैं। तस्य ही मतलब मैं उनकी ही शरण में जा रहा हूं, पहले ये समझ लीजिएगा, वो समझ में नहीं होगा तस्य ही कहाँ चला गया है ना, तस्य ही और आगे मैं शरण में जा रहा हूं, लास्ट में आता उनकी ही मैं शरण में जा रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए। अब बीच में भरते चले जाते हैं कौन है वो, तो कह रहे हैं उपसन्नम जगत अवैतुम। अब यहां पे आप कहेंगे उपसन्नम किसके लिए है, जिसके लिए लगा लीजिए उपसन्नम व्यक्ति इस जीव के लिए भी है, अगर एक अलग प्रकार से अन्वय किया जाए कि मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। दूसरा अर्थ है कि जो जगत भगवान की शरण में है, पूरा जगत किसकी सृष्टि है, भगवान की है, पालन कौन करता है, भगवान करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पूरे जगत की सृष्टि भगवान करते हैं तो पूरा जगत किसकी शरण में होगा, भगवान की। तो भगवान ने सृष्टि करके छोड़ नहीं दिया है, भगवान इस जगत जो ये पूरा जगत भगवान के चरणों में है, जो पूरा महत तत्व है उस भगवान के चरणों में, इसलिए भगवान को महत पद कहा जाता है। महत पदम पुण्य यशो मुरारी, संपूर्ण महतत्व। आप उस श्लोक को देखेंगे भागवतम में 10वें स्कंद में, महत पदम यश पुण्य यशो मुरारी। तो महत पद का मतलब भगवान के चरण कमलों में पूरा महतत्व अर्थात पूरा संपूर्ण जगत है। कोई कठिनाई नहीं समझने में, वृंदावन के किसी कोने में सारे ब्रह्मांड हैं। तो डोंट बी सरप्राइज बाय दिस वर्ड्स कि भगवान के चरणों में पूरा जगत है। तो जो भगवान जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन कौन करेगा भाई, भगवान ही करेंगे। तो कह रहे हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं जो संपूर्ण शरणागत जगत की रक्षा करने के लिए, पूरा जगत जो भगवान के शरण में है उसकी रक्षा करने के लिए अपनी इच्छा से, इच्छया मतलब कर्मणा दैव नित्रिणा नहीं, अपने कर्मों से और दैव के नियंत्रण से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से, स्वतंत्रता भगवान की सूचित हो रही है, स्वतंत्र इच्छा से आत्नाना तनो, आत्म मतलब होता है स्वीकार करना, और नाना स्पर्श समझते हैं विभिन्न, और तनु का अर्थ आप जानते हैं, तनु का यहाँ पे प्लूरल अर्थ है विभिन्न प्रकार के शरीर, लेकिन आप जानते हैं शरीर नहीं स्वरूप का बोध हो रहा है। भगवान विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को स्वीकार करते हैं, जैसे भगवान वराहदेव के रूप में आए, रक्षा करी ना पृथ्वी की। भगवान हिरण्यकश्यप के रूप में आए, हिरण्यकश्यपु को मारने वाले नरसिंह देव के रूप में आए। देखिए स्मरण तो नरसिंह देव का हो रहा था, लेकिन सामने पिक्चर में हिरण्यकश्यप सामने आ गया। आई वांट टू सी नरसिंह देव, तो नरसिंह देव के रूप में आते हैं। अच्छा, और कहाँ रक्षा करेंगे, मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं, और कहाँ थे, कश्यप अवतार। तो अनेक भगवान के अवतार हैं, जिससे स्पष्ट है कि भगवान पालन करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। फिर कह रहे हैं अकुतो भयम भुवि चलत चरणारविंदम, वो भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि वह निर्भय बनाने वाले हैं। अकुतः भयम, जहां पर भय हो ही नहीं, समझा गया। तो ये बात है कि भगवान की शरण लेने पर व्यक्ति को भय चला जाता है दूर। और जो पृथ्वी पर चलते हुए चरणावृंद वाले हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण अवतार है या भगवान राम अवतार, एक्चुअली राम अवतार भी अभी नहीं आए हैं, स्वयंभू मनु के मनवंतर में भी भगवान राम नहीं आए थे। तो दोनों ही को ग्रहण कर लेना चाहिए कि अगर राम भगवान का शरण ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का शरण ले रहे हैं, तो वो सब पिछले कल्प की बात हो रही है, ये बात हो रही है। और फिर कह रहे हैं संसार ताप दग्ध, संसार ताप से दग्ध मैं शरण में जाता हूं। संसार ताप शब्द श्लोक में था क्या, कहां से आ गया ये, एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हुआ, ये चीज नहीं आनी चाहिए थी। मैं सोचा संसार कहां से, ये फिलर है, मतलब ये अहम को क्वालिफाई कर रहा है, ये अहम के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दे पाया इस बात को, थोड़ा गलत हुआ। अहम मतलब मैं जो संसार ताप से दग्ध हूं वो शरण में जा रहा हूं, ये अहम के संग अहम का मॉडिफायर है, विच हैज टू बी टेकन, यद्यपि वो श्लोक में नहीं है। मैं जा रहा हूं मतलब जो संसार ताप से दग्ध हूं, इस प्रकार से, ये नहीं है, यहां पे होना चाहिए। तस्य उपसन्नम अवितुम
अवितुम जगदिच्छयात्तः नाना तनोर्भुवि चलत चरणारविंद तस्य। मैं तस्य मतलब उन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूं जो उपसन्नम, जो शरणागत जगत के लिए, अवितुम दिख गया, जगत दिख गया आपको यहाँ पे, अवितुम और जगत, तो कहने का मतलब है कि जो जगत भगवान के शरणागत है उसकी रक्षा करने की इच्छा से, इच्छया आत नाना तनो, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को स्वीकार करते हैं या प्रकट करते हैं बेसिकली। भुवि चल चरणारविंदम, और पृथ्वी पर चलते हैं, उनमें उनके चरण जो हैं, चरण कमल पृथ्वी पर चलने वाले हैं, अर्थात भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। स्वह अहम, ऐसा मैं, स्वहम अहम, ऐसा मैं शरणम व्रजामि, उनके चरण कमलों की शरण में जा रहा हूं या उनकी शरण में जा रहा हूं। मैं तो स्पष्ट है, अकुतो भयम, जिन जो हर प्रकार के भय से रहित करने वाले। एक गलती हो गई है, ये लास्ट लाइन बिल्कुल छूट गई, पता नहीं कैसे छूट गई, लेकिन छूट गई। अब चलिए, अब छूट गई तो छूट गई, यहां समझा दे रहा हूं, बन को ठीक करके रखूंगा, एकदम छूट गई। लास्ट लाइन क्या है, ये ना जिन भगवान के द्वारा ईदृशी, छूटी की नहीं छूटी, नहीं छूटी नहीं थी, है सही, कंफ्यूज है, ठीक है, ये ना, मैं ऐसा सुन पा, ठीक है, ये ना जिन भगवान के द्वारा ईदृशी, मुझे ऐसी गर्भावास लक्षणा गति अदर्शी दिखाई गई है। तो भगवान तो बड़े जालिम है जो आपको गर्भावास लक्षणा दे दिए। कहते नहीं, असथ अनुरूपा, मुझ अपवित्र के, मुझ असाधु के जो अनुरूप ही है। अनुरूप का मतलब क्या होता है, जरा देखिए, तोड़ के समझेंगे तो रिलेश कर पाएंगे। अनुरूप शब्द आपने कई बार सुना ना हिंदी में, अनुरूप, अरे तो उसके अनुरूप ही कार्य हो रहा है, अनुरूप बोल देते हैं। अनु का मतलब पीछे, और रूप मतलब रूप। तो इस जैसा ये कार्य किया उसके पीछे जैसे रूप बनने चाहिए वैसा ही रूप दिया है। कर्मणा देवनेत्रेण, ये अनुरूप का अर्थ हो गया। आप अनुरूप का और आदर्शी का लिंक कर सकते हैं। जैसा मेरा चेहरा है वैसे ही चेहरे के अनुरूप मेरा प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है, ये समझते हैं कि नहीं, उसी के अनुरूप होता है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई शक्ल खराब हो किसी लड़की की और सामने ऐश्वर्या राय दिख जाए, वो तो सुंदर कोई स्त्री, अरे वाह इतनी सुंदर लग रही है, डजंट वर्क। जो चेहरा है वही दिखेगा ना भाई। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि जैसा कर्म किया है उसका ना लेफ्ट ना राइट, एकदम बरोबर, इसका बरोबर फल मिलता है, इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। तो ये बिल्कुल बराबर फल मिल रहा है। दिस शोज द एग्जैक्टनेस ऑफ लॉर्ड्स जस्टिस। तो यहां भगवान को वो जालिम नहीं कह रहे हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हम किसी की शरण में जाएं और मन ही मन उसके प्रति गाली दें, गाली करने का मतलब सेंस है कि क्या कहते हैं उसको, क्रिबिंग नहीं कहेंगे उसको, मतलब मन में रखें कि यार ये अच्छा आदमी नहीं है। ग्रज, यस, ग्रज को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं कपट नहीं, देखिए इसलिए हिंदी बोलना जरूरी है। द्वेष भी कह सकते हैं, आपकी हिंदी तो बड़ी मुश्किल है, कौन से 10 रखना, 10 रखना। द्वेष कह सकते, शिकायत की भावना रखना, हाँ शिकायत की भावना रखें तो हम शरण में नहीं जा सकते। आप बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और मन में शिकायत की भावना की बहुत जालिम आदमी है। एग्जैक्टली अगर मन में भावना है कि बड़ा पैसा लूटता है, ये है वो है, तो कहाँ शरण में जाएंगे आप बताइए। मन में बड़ी सम्मान की भावना होती है ना कि डॉक्टर साहब बड़े दयालु हैं, हमारा पेट चीरेंगे, गॉल ब्लैडर निकालेंगे, जो भी है, मतलब जो भी कार्य करना, बट वी हैव दैट सेंस ना कि दयालु हैं। तो ये यहाँ पर शिकायत की भावना होगी तो भगवान की शरण में नहीं जा सकते। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। जब तक जीव भगवान की गलती देखता रहेगा वो भगवान के पास कभी नहीं जा सकता। हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये गलती है, गलती हम करते हैं और फिर ऊपर देखते हैं। समझे, 0 पे आउट हो गए सचिन तेंदुलकर तो ऊपर देख रहे भगवान ने बॉल मारी। भगवान तुमको तो ना आउट किए। लेकिन केवल तेंदुलकर की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है। जब अच्छा होता है तो मैंने अच्छा किया, और जब बुरा हुआ तो अरे ये तो मेरे कर्मों के अनुरूप नहीं है, मैं कितना पुण्यात्मा हूं, ऐसी गलती कैसे हो रही है। भैया वो एकदम कर्मानुरूप चल रही है। आज क्या हो रहा है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ये सब है, सब है, सब अनवय में सब कुछ है, देख लीजिएगा, अभी दिखाया था। क्या करना है, कृष्ण सपोर्ट कीजिए,
सपोर्ट कीजिए, क्या कर रहे हैं? मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, भगवान की गलती, गलत दिखा रहे। संसार ताप देंगे। भावार्थ दीपिका। उपसन्नम अर्थात शरणागत जगत की रक्षा करने के लिए जो श्री भगवान अपनी इच्छा से ही अनेक शरीरों को धारण किया करते हैं। हमको उसका एक सेंस और भी आ रहा था, पहले तो मैं कन्विंस नहीं हुआ था ये क्या है, लेकिन दो अनुवाद मैंने चेक किए, एक गुजराती में अनुवाद है, वहां भी देखा याद है। शरणागत जगत से क्या मतलब है, मेरे मन में बार बार चल रहा था कि सभी जगत में लोग तो भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं। ये है ना, आप लोग को ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन हमारे मन में था ऑब्जेक्शन। ठीक है, भगवान सृष्टि की है, लेकिन सृष्टि का पालन तो वो ऑटो मोड पे भी कर लेते हैं ना, सोते सोते भी कर लेते हैं, भगवान महाविष्णु कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से कर लेते हैं। तो एक जो अर्थ मुझे और अच्छा लग रहा है और जो समझ पा रहा हूं उससे, वो ये है कि इस जगत में जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं उनको बचाने के लिए भगवान आते हैं। अब इसको ये तो समझ में आ रहा है, गीता में अब लिखा है ना कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, कि जो भगवान अपने भक्तों की, जो शरणागत भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, उनकी मैं शरण ले रहा हूं। दैट मेक्स मोर सेंस टू मी। तो सभी लोग तो भगवान के अगर शरणागत होते फिर यमराज के पास क्यों जाते? सो दैट मेक्स मोर सेंस टू मी, है ना। भगवान के वे चरणारविंद निर्भय हैं, वही अधम मैं श्री भगवान के उन चरणों की शरणागति करता हूं। एक और सुंदर बात आई, यह इसके मन में एक सुंदर होप है कि मैं कितना भी अधम हूं, लेकिन भगवान के चरणों में मेरे लिए स्थान है। ना दिस इज नॉट अमेजिंग, इज नॉट अमेजिंग। हाँ, मैं अधम हूं, तभी तो मैं इस गर्भवास में आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान मुझे शरण नहीं दे सकते या नहीं देंगे। दोनों में अंतर है बातों में। कभी कभी हो सकता है दे सकते कि देंगे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है, दे भी सकते हैं और देंगे भी। भगवान की तरफ से कोई रोक नहीं है किसी भी के भी प्रति, ध्यान रखिएगा इस बात का, किसी के भी प्रति विद एनी अनर्थ व्हाटएवर, किसी की तरफ की रोक नहीं है। बल्कि भगवान तो कह रहे हैं, देखो तुम पाप मत छोड़ो, तुम धर्म छोड़ो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अधर्म मैं छुड़वा दूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना इंटरेस्टिंग है, सोचेगा इस तरह से श्लोक को। भगवान अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, जैसे हो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाओ अधर्म मैं छुड़वा दूंगा। किसका नहीं छुड़वाया? जो भगवान की शरण में है। मैं बार बार इसको कहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिन अधर्मों को छोड़ने की हमारी प्लानिंग ही नहीं थी, बल्कि लोगों के सामने बोल भी देते होते कि हमको पिक्चर का शौक है, हमको इसका शौक है, वो सब तो छुड़वा दिया भगवान ने। तो कह दीजिए कि भगवान की शरणागति होने पर अधर्म नहीं छुड़वाते, छुड़वा देते। तो इस एवरीवन्स होप फॉर एवरीवन। वही अधम मैं श्री भगवान के उन चरणों की शरणागति करता हूं। इससे इंटरेस्टिंग है, कोई कहे प्रभु जी आई एम सो फॉलन दैट आई कैन नॉट सरेंडर टू कृष्ण, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू। कोई कहे कि मैं इतना अधम हूं, मैं इतना पापी हूं कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, तो उसका मतलब है कि वो करना चाहता नहीं है। कार्य तो बहुत सिंपल है, यहां तो कर रहा है। बच्चा कर सकता है जो हिल डुल भी नहीं सकता, तुम तो बहुत कुछ हिल सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। श्री कृष्ण अवतार में श्री भगवान अपने उन्हीं चरण कमलों से पृथ्वी पर चले। चरत चरणारविंदम शब्द था ना उसका, उसकी व्याख्या हो रही। उन्हीं श्री भगवान ने मुझ अध अनुरूप, मतलब मुझ अधम के अनुरूप ही इस गर्भवास रूप गति को प्रदान किया है। मैं उन्हीं के चरणों की शरणागति करता हूं। नोट एक हम दिए हैं, एक नोट पढ़ने से पहले हम बताते हैं आपको एक बात। कोई कहेगा अरे जो आपको ये गर्भवास लक्षण रूपी दंड दिया है उसकी शरण क्यों जाते हो, वो तो बहुत क्रूर है। तो अब उस पर हम एक छोटा सा नोट दिए, बहुत सुंदर है, महाराज से सुना तो यहां पर रखा हूं। बालक जब कुछ गलती करता है तो माता दंड देती है, परंतु रोते रोते हुए भी वह माता के ही पास जाता है। कौन नहीं किया हाथ खड़ा करो। हो सकता दादी पास में हो तो दादी के पास चले जाते हो, लेकिन आप जानते हैं कि माता कुछ दंड देती तो माता के स्टाइल से देती है, वो पुलिस के स्टाइल से नहीं देती है। पुलिस जब पीटती है तो पुलिस के कोई पास नहीं जाता है, नहीं जाता है ना कि और पीट, वो जानता है और पीटेगा उसको मजा आ रहा है पीटने में। माता को पीटने में मजा नहीं आता है, माता का सौहार्द होता है, माता का अफेक्शन होता है। वो दंड दे रही है केवल बच्चे को सुधारने के लिए, और बहुत बार तो बच्चे को दंड इसलिए देती ताकि बच्चा कोई बहुत घातक कार्य न करने से, चीटा खा लेता है बच्चा, अग्नि को मुंह में डाल लेता है, तब वो कुछ दंड दे देती है ताकि वह ऐसा ना करे,
है ना। लेकिन वो दंड प्राप्त करने के बाद भी बच्चा माँ के ही पास जाता है ना। आपने देखा है कभी माँ चपत लगा दी और वो वै कर रहा है और माँ के पीछे पीछे जा रहा है, ये देखा है आपने? हैव यू नोटिस? दिस कितना सुंदर एग्जाम्पल है। तो वह जानता है कि भले ही आज दंड दे दी, थोड़ा मूड खराब है उसका, लेकिन वो आगे मिठाई भी वही देती है ना। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि भगवान की भगवान की दया को देख पा रहा है कि भगवान की दया है। और कुछ ये भी बात है ना कि अगर मुझ जैसे असत को ये दुर्गति नहीं मिलती तो मैं सुधरता भी नहीं। आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से भी कुछ गलती हो जाती है, उसे कुछ दंड मिलता है तो उसे पश्चाताप होता है। तो ये भी सेंस यहाँ पर है, भक्त है तो भी तो पश्चाताप कर रहा है, नहीं तो पिटने के बाद भी लोग नहीं सुधरते। तो ऑल दो सेंस इज देयर इन दिस पॉइंट, इन दिस कमेंट्री। क्रम संदर्भ देखिए जीव गोस्वामी जी के द्वारा। मैं उन भगवान के चरण कमलों में समर्पण करता हूं जो विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, किंतु अब कृष्ण के रूप में आए हैं, लेकिन अभी आए नहीं हैं। करते हैं लेकिन अब आए हैं, मतलब आए हैं। वे सब अवतारों के अवतारी हैं। कपिल पिछले कल्प में कृष्ण के प्रकट होने के संदर्भ में बोलते हैं। तब आप कहेंगे कि भगवान तो प्रकट हो चुके हैं और वो भगवान अपने धाम भी चले जा चुके हैं, उनकी शरण में कैसे जाएं? आप लोग कैसे जा रहे हैं? भाई टाइम से तो भगवान को कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग भगवान के 5000 साल के बाद आए, तो जो लोग भगवान के 200 साल के बाद आए वो भी शरण लेते, तो उनके काफी बाद में आए ना हम लोग, तो कोई फर्क पड़ रहा है उससे? और आज से 50,000 साल बाद कोई क्या श्री कृष्ण की शरण ले सकता है? आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो काल के परे है, भगवान की शरण तो कोई कभी भी ले ले। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जो पिछले कल्प, ये समझ पा रहे हैं कल्प वाली बात, ब्रह्मा जी का दिन है, उसमें 12 घंटे होते हैं, उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। तो इस समय चल रहा है, ये जो बात हो रही, घटना ये हो रही है स्वयंभू मनवंतर की, यानी कि ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत के टाइम की बात हो रही है, ऑलमोस्ट शुरुआत की बात हो रही है। लेकिन और उसके भी पहले सतयुग की बात हो रही है। लेकिन ये पिछले कल्प में भगवान आए होंगे, कितने साल पहले, उनकी शरण आप ले सकते हैं। इसका मतलब है कि भगवान की शरण हमेशा अवेलेबल है, एक्चुअली 24/7, कभी भी ले सकते हैं, जब भी हम होश में हों, जब भी होश आ जाए कहना चाहिए। जीव कहता है कि भगवान आपने, अब जरा शब्दों को देखिएगा, बड़ा सुंदर सुंदर समझाया है। जीव कहता है कि भगवान आपने असतः अर्थात परम आपद से नष्ट हुए। देखिए पहले असत का अर्थ क्या लिया गया था? दुष्ट, खराब। अब यहां असत का अर्थ ले रहे हैं कि परम आपद से नष्ट हुए मेरे, पहले पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा, मेरे अनुरूपा अर्थात मेरा उद्धार करने में समर्थ, ईदृशी अर्थात ऐसी स्वस्फूर्ति लक्षणा, गति अर्थात चित्तवृत्ति, अदर्शी अर्थात प्रकटित करी है। अभी बड़ा सुंदर और एक अलग डायमेंशन जा रहा है। देखिए अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, पिछले अर्थ को थोड़ा अलग साइड में रखिए, नया, इस नया सुंदर अर्थ दे रहा है। कोई व्यक्ति बहुत कठिनाई में हो तो वैसी स्थिति है इस व्यक्ति की कि नहीं, वो गर्भवास में है कि नहीं, बहुत कठिनाई, तो कह रहे मैं असत अर्थात परम आपद से नष्ट हुआ हूं, मेरी हालत एकदम खराब है। तो जब किसी की हालत खराब हो तो उसके अनुरूप करना पड़ता है ना कुछ कार्य। इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि आपने, मेरी स्थिति बिल्कुल कष्टप्रद है, हेल्पलेस है, बहुत कठिनाई में हूं, तो आपने मेरे अनुरूप अर्थात जिससे मेरा उद्धार हो सके इस गर्भवास अवस्था में, उस सिचुएशन के अनुरूप, ईदृशी मतलब ऐसी स्वस्फूर्ति लक्षणा, मुझे इस अवस्था में भी आपकी स्फूर्ति हो रही है, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपकी शरण में जा रहा हूं, और आपकी शरण में जा रहा हूं, आपने बोला है ना, मतलब उसको नहीं पता है लेकिन ही नोज इट कि भगवान की शरण में कोई एक बार भी गया तो दोबारा उसको अब भय नहीं होगा। ऐसी गति का यहां अर्थ लिखा गया है चित्त वृत्ति, मेरी मन की वृत्ति भगवान आपकी तरफ जा रही है, वो समझ रही है, आपकी कृपा से हुआ है। ऐसी अदर्शी मतलब प्रकटित कराई है। क्या समझ पाए सब लोग? इज इट नॉट अमेजिंग? मुझे बड़ी खुशी है कि आचारगण बना कर दे देते, मैं तो केवल सर्व कर रहा हूं अपनी वाणी के प्रयास से। किसी को समझ में आए? ये नहीं लग रहा है समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा बिल्कुल एकदम नहीं पड़ा हुआ है बेड पे, बहुत करहा रहा है, तो ये उसकी परम आपद से नष्ट हुई स्थिति है कि नहीं, हेल्पलेस सिचुएशन हुई कि नहीं?
उस समय कोई व्यक्ति ऐसा कुछ डॉक्टर दवा दे जिससे वो ठीक हो जाए तो इसकी दया होगी कि नहीं? उसके अनुरूप दवा दे। अब जाकर के उसको पैरासिटामोल खिला दो तो ठीक हो जाएगा? हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, उनके 13 फ्रैक्चर आए थे। हमको तो कई साल तक समझ में नहीं आता था, हमें लगता 13 तो कौन बड़ी बात है। आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्चर क्या होता है। तो हम बचपन में सोचते फ्रैक्चर कौन सी बात होती। 13 फ्रैक्चर बहुत होता है ना, पूरा शरीर पट्टी से बंधा हुआ था। तो वहां जाकर डॉक्टर साहब उनको पैरासिटामोल खिलाते तो उनकी उनकी स्थिति के अनुरूप होता, तो उनको उसके हिसाब से इलाज करते हैं, जो भी कुछ करते हो मतलब। तो किसी व्यक्ति की जो स्थिति है, जो कष्ट, एक तो कष्टकारक स्थिति है, दूसरी हेल्पलेस स्थिति है। अपनी ही माँ, अपना ही बाप सहायता नहीं कर सकता ना। बच्चा मर भी जाकर में तो क्या कर पाएगी माँ? क्या डॉक्टर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में तो स्पष्ट है कि और कोई नहीं, श्री कृष्ण के अलावा, भगवान के अलावा कोई सहायक नहीं है। और सहायता है भी क्या, जिला तो रही है वो तो एक कर्मी बच्चे को भी जिलाते हैं कि नहीं? जिलाना समझते हैं, टू कीप अलाइव, तो वो तो सबके लिए कर रहे हैं, वो तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी सहायता है वो ये है कि ऐसी स्थिति में ईदृशी, ऐसी समझ रहे हैं, मैं आपकी प्रार्थना कर पा रहा हूं, आपकी स्फूर्ति हो रही है, मैं आपको आपसे कुछ प्रार्थना कर पा रहा हूं, ऐसी स्वस्फूर्ति लक्षणा। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? श्री कृष्ण पाद प्रभु, आई विल फॉलो दिस। ये अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया, इसलिए बहुत ध्यान से समझना होगा आपको कि देखो भगवान, आप ठाकुर जी क्या दया कर रहे हो कि मुझ जैसे व्यक्ति को जो इतनी परम आपद में, इतनी कठिनाई में, वो आप मुझे अपना स्मरण करा रहे हो। और गति मतलब यहाँ पे चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति मतलब चित्त का भाव किस तरफ जा रहा है? भगवान की तरफ जा रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में कठिनाई आती, आएगी ही, लेकिन जब किसी का चित्त बहुत ऊंचा होता है तब वो केवल भगवान का आश्रय लेता है। मेरा नहीं ऐसा। इट्स नॉट ईजी। खाली हम बता रहे हैं, महाराज का शब्द है और उसको हम रिपीट कर रहे हैं, बट इस जस्ट आप देखिए कि जब बहुत कठिनाई होती है कि तो जरूरी नहीं कि आप श्री कृष्ण का आश्रय लेंगे। हम लोग देखते हैं ये हमारा फायदा कर देगा, ये हमारा लाभ कर देगा, ये हमारी सहायता करता है कि नहीं? सोचते हैं ऐसे, सोचते ही ऐसा। दैट्स काइंड ऑफ नेचुरल फॉर कंडीशनड सोल्स टू थिंक लाइक दिस। बट यहां ये देख रहा है कि एकमात्र श्री कृष्ण के अलावा कोई मेरी रक्षा करने वाला है ही नहीं। कदाचित भगवान हमको ऐसी अवस्था में डालते हैं तो वो हमारी चित्त को ऊंचा लेके जा रहा है। जैसे कि द्रौपदी के केस में आप जान रहे हैं कि द्रौपदी सोच रही थी कि पति बचाएंगे, भीष्म पितामह बचाएंगे, ये बचाएंगे, वो बचाएंगे, बट एक पॉइंट पे समझ गए कि नहीं, श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं बचा सकता है कि नहीं? तो ये मन की एक वृत्ति हुई कि नहीं, कि मन की भाव ऐसी है कि ना, भगवान ही रक्षा करने वाले, और वो जानता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, इसलिए कहने अदर्शी। आपने इस प्रकार की चित्तवृत्ति प्रकटित करी है। इट्स वेरी नाइस। प्रभुपाद समझाते हैं ह्यूमिलिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो अदर शेल्टर एक्सेप्ट कृष्णा। अगर कुछ आपको, ये हिंदी में बोलूंगा कि नम्रता का मतलब है ये समझना कि कोई व्यक्ति भगवान के अलावा हमारी सहायता नहीं कर सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं। अगर आपको याद हो तो उत्तरा का सिचुएशन था ना, क्या श्लोक है वो? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर ताम एक दह्यमानानाम संस्कृतो अपवर्गोपि संस्कृत, ऐसे करके श्लोक है। वहां पर जब क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा ने जब 5 ब्रह्मास्त्र चला दिए थे, शायद पाही था, पाही बोल रहे हैं, शायद मैंने अर्जुन का बोल दिया, पर अर्जुन भी इस प्रकार से प्रथम स्कंद में बोले हैं, अर्जुन भी बोले हैं और उत्तरा भी इसी सेंस में बोली है। तो वो दोनों दिखा रहे हैं कि नहीं, वो समझ रहे हैं कि हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं। यहां तक कि माता कुंती की प्रार्थना में भी आ रहा है कि श्री कृष्ण आप हमको छोड़ के जा रहे हो, और कौन रक्षा करने वाला? तो भगवान कहें कि नहीं, ये है ना, आपके बेटे हैं, तो केवल नाम भर के हैं। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य। देखिए बात ये है कि ईशस्त ही वशे लोको योषा दारू मई था। श्लोक तो मैं कई बार कोट कर चुका हूं, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, इस जगत में जो कठपुतली है उसको जो नचाता है वो अलग होता है। कठपुतली नाचती है तो कठपुतली को नहीं पता होता है कि उसे कोई नचा रहा है। समझ में आया? ये समझ में आया आपको? कठपुतली को कभी नहीं पता चलता है कि उसको नचाया जा रहा है, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही हम सब लोग कार्य कर रहे हैं ये सोचते हुए कि हम लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कराने वाले कौन है? श्री कृष्ण मात्र। ये समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए इस प्रकार की वृत्ति होना कि भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाला नहीं, थ्योरी में बोलना एक अलग बात है, लेकिन वाकई इस प्रकार को समझना ये बहुत उच्च
चेतना की अवस्था है। तो इसीलिए कह रहे हैं अदर्शी, अर्थात आपने कृपा करके मुझ आपद, परम आपद से नष्ट हुए पर यह चित्तवृत्ति प्रकटित कराई है। तो ये आपकी बहुत बड़ी दया है। इज इट ओके? ये समझ रहा है कि मैं आपकी शरण में जा रहा हूं, ऐसी परम आपद की अवस्था में मुझे आप याद आ रहे हो, तो ये स्मृति भी आपकी दया की वजह से, नहीं तो मैं नहीं हो सकता था, मेरे से नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कितने लोग मरते मरते सब मरते मरते राम ही बोलते हैं ना। समझ गए ना बात? ए तो कथा हमें बोलते ना पारी, हम नहीं बोल सकते, ये बोल सकती हैं लेकिन राम राम नहीं बोलेंगे। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या रहा है? अथवा आपके द्वारा मुझ जैसे असत अर्थात दुष्ट व्यक्ति, जो सामान्य अर्थ है असत का, अनुरूपा अर्थात योग्य, ईदृशी अर्थात ऐसी यह दुखात्म अवस्था कृपा का विषय बन गई, अन्यथा आप मेरे समक्ष प्रकट ना होते। यहां भी देखिए शिकायत नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो दुष्ट हूं, लेकिन अब मेरे योग्य ऐसी जो दुखात्म अवस्था है, ईदृशी मतलब ऐसी जो दुखमय अवस्था, ये आपकी वजह से मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति के लिए भी ये दुख वाली अवस्था ये कृपा की विषय बन गई है। क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने प्रकट हो। प्रकट हो मतलब मैं आपकी प्रार्थना, आपकी शरण में जा रहा हूं। आई कैन, कुछ सेंस हो रहा है कि भगवान हैं। हमको ये नहीं पता कि अब एकदम ये भगवान को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये हमको नहीं पता, लाइक परीक्षित महाराज, लेकिन काफी क्लियर है कि भगवान की शरण में जा रहे हैं। किन भगवान की शरण में जा रहे हैं? परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर वाले सब तरीके से नहीं, क्लियर है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की शरण में जा रहे हैं। इंटेंसिटी बड़ी क्लियर है। देखिए, प्रकट ना होने का मतलब क्या होता है? स्फूर्ति की बात हो रही है। एग्जैक्ट वर्ड्स आर स्फूर्ति। स्फूर्ति मीन्स जैसे आप, मतलब अब जब जान रहे हैं कि भगवान पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो यद्यपि मान लो भगवान को सामने ना भी देख रहे हो, हमको नहीं पता एकदम भगवान सामने दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन स्फूर्ति तो हो रही। भगवान का स्मरण भी तो बहुत तीव्रता से हो सकता है कि नहीं? आप देखो बहुत बार ऑल्टर बंद है, सब कुछ बंद है, तब भी तो आप ऐसे हाथ जोड़कर कभी कभी प्रार्थना करते हैं ना, भगवान मैं आपकी शरण में हूं। तो वहां कुछ मन की एकाग्रता रहती है कि भगवान में मन लग रहा है कि भगवान हमको बचाइए। ऐसा करके होता है कि हमेशा तो नहीं, मान लीजिए आप कहीं, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, तो वहां ऑल्टर या लेके आ जाएगा, जरूरी तो नहीं है। लेकिन वहां राम बोल देते हैं या कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं, तो वो भी कृष्ण ही है ना, कृष्ण का स्मरण कृष्ण से अलग तो नहीं है। तो उस तरह से समक्ष प्रकट होने का मतलब यह कि मेरी चित्त वृत्ति आप में जा रही है। सारार्थ दर्शनी, भुवि चलत चरणार विंदम, अर्थात मैं उन भगवान के भूमि तल पर विचरणशील श्री चरण कमल की शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो स्पष्ट है, यह श्री कृष्ण अवतार के अभिप्राय से ही कहा गया है। इस प्रकार शिला श्रीधर स्वामी चरण की व्याख्या है। ये भी स्पष्ट है, क्योंकि पृथ्वी पर चलने वाले कौन से अवतार हैं? या तो श्री कृष्ण अवतार या श्री राम अवतार। राम, अन्य टीका में राम अवतार भी ग्रहण किया गया। इस विषय में चिन्ह आत नाना तनो, अर्थात जो भगवान नाना रूप श्री विग्रह प्रकट करते हैं, इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ही सर्वावतारित्व के कारण उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों में शरण ले रहा हूं, ये अर्थ है। कहने का मतलब है कि देखिए, जब बोला गया कि आत नाना तनु, वो भगवान जो विभिन्न तनु अर्थात श्री विग्रहों को स्वीकार करते हैं, विभिन्न अवतारों यानी कि विभिन्न अवतारों को प्रकट करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इससे ये सूचित हुआ कि उन भगवान की शरण में जा रहा हूं जो सारे अवतारों के स्रोत हैं। अब एक प्रश्न होगा, अच्छा सारे अवतारों के स्रोत तो आप बताते क्षीरोदकशय विष्णु है, तो क्षीरोदकशय विष्णु पृथ्वी पर चलते हैं। तो आप समझ गए बात कि नहीं समझ पा रहे? गौरव प्रभु समझ पा रहे हैं बात? थोड़ा सा समझिए आप। सारे अवतार आते हैं, प्राय सारे अवतार आते हैं क्षीरोदकशय विष्णु से। एताह चांसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन क्षीरोदकशय विष्णु भगवान तो पृथ्वी पे नहीं चलते हैं, ये तो क्लियर हुआ। तो भगवान जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, अवतार्यवली बीजम, सारे अवतारों की श्रृंखला के बीज कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण ही हैं जो कि विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करने वाले हैं। नाना अवतार मकरोद भुवनेशु, किंतु सुना है आपने, ये विभिन्न प्रकार के अवतारों को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोले, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो सभी अवतारों को स्वीकार करने वाले कौन है? केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे।
तो केशव मतलब श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब है कि आत नाना तनु से ये ग्रहण किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के विग्रहों को स्वीकार करने वाले, इससे सेंस क्या समझ पा रहे हैं? एक भगवान है जो विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करने वाले हैं, तो उन भगवान की शरण ग्रहण कर रहा हूं जो विभिन्न स्वरूपों को ग्रहण करने वाले हैं। इसका मतलब अवतारी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा हूं। समझ में आए? मैं उन भगवान की शरण ग्रहण कर रहा हूं जो विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को प्रकट करने वाले हैं। इधर जूम पे आवाज आ रही है ना? आप लोग ऐसा बहुत दूर हैं तो ये एडवांटेज है कि आप लोग को पकड़ नहीं पाते कि काश वहां घुस करके माइक पकड़ा देते। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बहुत मजेदार है ना, एक एक शब्द का क्या मस्त अर्थ है भाई, मजा आ गया था। ये देखिए बच्चा गर्भवास में क्या क्या बातें बोल रहा है, कितनी दूर की सोच रहा है वो। देखिए ऐसा नहीं कि कोई इन अवतार उन अवतार नहीं, श्री कृष्ण, क्योंकि देखिए आप समझिए, आप जानते हो कि वराह भगवान सारे अवतारों को नहीं प्रकट करने वाले, ना ही नरसिंह देव। आप समझते हो इस बात को? भगवान श्री कृष्ण के ही सारे अवतार माने जाते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि मैं उन भगवान की शरण में जा रहा हूं जो विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करने वाले हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अवतारी श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। क्लियर हुआ? ठीक है। वैसे देखिए जैसे जैसे आप लोग समझ रहे होंगे तो विस्मय तो हो रहा होगा, क्या भागवतम की डेप्थ है। नहीं होता आप लोग को? दिस इज वेरी नाइस, इज रियली नाइस। और मैं ईमानदारी से हाथ पे सीने पे हाथ रख कर बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ मुझे ऐसे एकदम ऐसे जब क्लियर होती है ना, जब पढ़ा रहा होता हूँ तो और मज़ा आता है। ऐसा मत सोचिए कि हम पहले सब सोच करके आ गए। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, हाँ हाँ ये तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक ठीक है, तो ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम समझाने बैठते हैं तब से अरे ये तो बड़ा मज़ेदार था, ये आत तनु वाली बात हमको और अधिक अभी क्लियर हो रही है। It is simple, but when I begin to explain, it becomes more relatable. So I thank all our Shrotas. Very good. भगवान कपिल देव की यह उक्ति पूर्व कल्पगत उनके श्री कृष्ण के अवतार की अपेक्षा से की गई है। यह क्रम संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया, क्योंकि अभी तो भगवान प्रकट नहीं हुए, पिछले कल्प में आए थे। ईदृशी गति यानी इस प्रकार, ईदृश मतलब इस प्रकार, गर्भ दुख समुद्र में निवास रूप गति अवस्था, मतलब ये बेसिकली बात है गर्भवास बहुत दुखमय होता है, इसलिए कह रहे हैं इसको। इस प्रकार गर्भ दुख समुद्र में निवास रूप गति यानी अवस्था असतः मतलब असाधु मेरे लिए समुचित रूप से ही अदर्शी यानी प्रदर्शित हुई। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं असाधु हूं तो मुझे ऐसी गति मिली है। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा अदर्शी अर्थात मुझे कृपा दृष्टि का विषयभूत कराया है, अन्यथा वह न होने पर उन श्री भगवान की ऐसी स्फूर्ति मेरे जैसे अति पापिष्ट जन के लिए कभी संभव न होती। यही भाव है। ये हम लोग जीव गोस्वामी टीका में पढ़ चुके हैं कि मुझ जैसे असत के लिए भी आपने ऐसी गति प्रदान करी है कि मैं कठिनाई में केवल आपका स्मरण कर रहा हूं। तो अब ये आपकी दया है। जब भी जीवन में आप देखिएगा कि बहुत बड़ी कठिनाई है और कुछ ऐसा हुआ कि मन में बस यही आ रहा है कि भगवान ही शरण है एकमात्र, तो ये भगवान की कृपा है, अन्यथा नहीं हो सकता। अन्यथा वो किसी और की शरण लेगा, हम किसी और व्यक्ति की शरण लेंगे जो निश्चित रूप से हमारी सहायता करने लायक नहीं होगा। नॉट टू ब्लेम हिम, जस्ट ही इज इनकेपेबल, वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो ये इसमें व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यही सेम चीज जीव को समझिए बोले थे। तात्पर्य चलत चरणार विंदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी समान मनुष्य की भांति घूमते फिरते थे। भगवान रामचंद्र भी तो नंगे पैर ही चले ना, एटलीस्ट 14 साल। काफी इंटरेस्टिंग है कि रावण से युद्ध कर रहे हो, जूता वूता पहन के, जूता सैंडल सब पहन के आया है, और भगवान राम नहीं चले। अच्छा, भगवान राम रथ पे थे क्या? मुझे पता नहीं, रथ भी नहीं लेते। ये इंटरेस्टिंग है ना? तो रथ भी नहीं लिए, ऐसे ही मार रहे। कुछ तो था कि वो कुछ ऊंचाई लिए थे, कैसे लिए थे हम भूल गए। रथ पे युद्ध करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, ऐसा कुछ था कि भगवान राम को ऊपर कुछ किया था, कैसे किया था हम भूल गए। कोई कह रहे रथ था, रथ नहीं था। चलिए इसमें झगड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट है कि भगवान रामचंद्र जमीन पे चले, ये तो कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए, हम डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टॉपिक से। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान रामचंद्र चले थे नंगे पैर जमीन पर, ये ठीक है। अतः यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है
जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, उपसन्नम शब्द था मतलब शरणागत जगत। तो शरणागत जगत मतलब जो जगत में लोग भगवान की शरण में आते, उनको रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं। तो जो मैंने आपको व्याख्या करी थी वो व्याख्या गलत नहीं थी कि पूरा जगत भगवान के चरणों में है, लेकिन वो व्याख्या यहाँ सटल नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा जगत यद्यपि भगवान के चरणों में है लेकिन उनकी शरण में नहीं है। तो उनको रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित नहीं होते। ही प्रोटेक्ट्स देम नेचुरली एज पर देयर कर्मा लाइक दैट। तो यहाँ विशेष अर्थ है उपसन्नम अवितुम जगत का मतलब हुआ कि जो जगत में रहने वाले जीव भगवान के शरणागत हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और धर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है। ये सब समझ गए होंगे आप लोग। इस श्लोक ये समझ गए ना, श्री कृष्ण का संकेत कैसे मिलता है? ये तो चांस कला पुंसा कहाँ श्लोक में लिखा है? गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन कहाँ लिखा है? आत्मनानतम। वेरी गुड। जो विभिन्न प्रकार के श्री विग्रहों को प्रकट करते हैं, वहां से समझना चाहिए कि अवतारी श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। यद्यपि भगवान राम की शरण ले रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा देखिए, एक बार यहाँ से इसको थोड़ा रिजॉल्व किया जाए। ये भगवान राम की ले रहे हैं शरण कि श्री कृष्ण की ले रहे हैं? देखिए, बात समझिए। अगर आप श्लोक के एक सेक्शन को देखते हैं जिसमें कह रहे हैं कि उन भगवान की शरण ग्रहण कर रहा हूं जो साधुओं को बचाने के लिए जगत में आते हैं और पृथ्वी पर चलते, तो दोनों हो सकते हैं, भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आत नाना तनो, तो वहां और क्लियर हो रहा है कि श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, श्री कृष्ण के लिए श्री राम के लिए तो सब भगवान के पास जाए। एक है बात, भगवान की 3 परावस्थाएं कहलाती हैं, नरसिंहदेव, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण। अभी विषय बहुत लंबा है, लघु भागवतामृत में वर्णन आता है। तो ये सीधे आध्यात्मिक जगत से आते हैं। दे आर नॉट कमिंग थ्रू विष्णु। भगवान विष्णु के द्वारा नहीं आते। भगवान श्री राम सीधे साकेत लोक से आते हैं, श्री कृष्ण सीधे गोलोक से आते हैं, और नरसिंहदेव सीधे अपने लोक से आते हैं। अभी बड़ा विषय हो जाएगा, लघु भागवतामृत हो सकेगा तो पढ़ा पाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे रूप गोस्वामी बहुत सुंदर समझाते हैं। बट ये पॉइंट है, वो विष्णु के अवतार नहीं है, तीनों ही विष्णु के अवतार नहीं है, डायरेक्टली दे आर कमिंग। अच्छा चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि भगवान इच्छया अर्थात स्वेच्छा से आते हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्टि होती है संभवा में आत्ममाया। कहाँ श्लोक था? अजोपिसन नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवा में आत्ममाया। चाहे आप लोग बोलने लगे मेरे साथ में, इट्स वेरी गुड। मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूं, वे प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते। यहां पर इच्छया कहा गया है, वे कोई स्वरूप धारण नहीं करते जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से आते हैं। अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वह सनातन रूप है। इसको थोड़ा समझिए। निर्विशेषवादी ये कहते हैं कि एक निर्विशेष ब्रह्म है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो अविद्या से कवर हो जाता है और उसमें सत्वगुण होता है तो वो भगवान का रूप लेता है। लेकिन देखिए, इसमें तो ये सूचित हो रहा है कि माया ब्रह्म को कवर कर रही है, और अब चलो इसको भाई सत्वगुण दे दो, तो ये भगवान का स्वरूप हुआ। तो वहां तो स्वेच्छा नहीं हुई। क्या आप ये समझ रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म में स्वेच्छा का तो कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं? वो तो बस लाइट ही लाइट भरी पड़ी है, तो वहां पर लाइट में स्वेच्छा कहां से आ जाएगी? ये क्लियर हुआ। स्वेच्छा तो एक व्यक्ति की होती है। तो यानी कि आप ये जो कह रहे हो, जो निर्विशेषवादी कह रहे हैं, मायावादी कह रहे हैं कि आप और मैं, हम सब भगवान हैं, और ये श्री कृष्ण ये भी भगवान है, आप भी हो और वो भी है। बस हम में संग क्या है कि हम मतलब माया के द्वारा ढक गए हैं। अब पता नहीं कि वो जो उनका स्वरूप है भगवान का, वो सत्वगुण ही है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है अच्छा है, भगवान है, वो सत्वगुण के विकार है, और हम लोग जो है रजोगुण तमोगुण से भर गए। तो इससे लग रहा है कि कुछ समझ में राशन बट कैसे रहा है कि नहीं? राधारमण प्रभु को दे दिया सत्वगुण, में को दे दिया रजोगुण, इनको दे दिया तमोगुण, ऐसे ऐसे बट रहा है। तो इसमें कोई इच्छा तो नहीं दिख रही है। तो इस तरह की व्याख्या नितांत कोरी बकवास है। ये जब भी कह दिया जाए इससे कि आप और मैं भगवान है, सब बकवास है। भगवान इच्छा से आते हैं, अर्थात इच्छा से ही आते हैं, वो माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। ये बात समझनी होगी। ये इसलिए बात समझनी होगी कि समझ में नहीं आती है। ये बात कोई एकदम मुंह फट होकर के बोल देता है, तब भी लोग स्वीकार कर लेते हैं, जबकि प्रपात तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट समझा रहे हैं। प्रपात और महाराज भी समझाते हैं बड़ा मजेदार कि देखिए, जब आप भगवान थे
सर्वशक्तिमान थे, तब माया आपको पकड़ ली, है ना। और अब आप जब कमजोर हैं, बद्ध है, तो छोड़ देगी आपको ज्ञान के अभ्यास से। तो सोचने वाली बात। कभी कभी व्यक्ति शक्तिशाली होता है, बाद में कुछ बीमारी हो जाती, कमजोर हो जाता है। तो जब आप शक्तिशाली थे तब पीट दिया किसी ने, तो जब आप कमजोर हो गए, विटामिन की जरूरत है आपको, तब कैसे आप उससे जीत लेंगे बताइए। ये बहुत ध्यान करो हम भगवान हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई ध्यान नहीं करा जाता है। इज इट ओके? तो इसीलिए प्रपात बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि इच्छा स्वेच्छा से आते, अपनी शक्ति से आते हैं, किसी और शक्ति से नहीं आते। अपितु वो तो माया को जगाते हैं। जिसको आप जगा रहे हैं वो कैसे आपको सुला देगा बताइए। जिसको आप खुद जगा रहे हैं, आप जानते हैं, तीसरे स्कंद में सुन चुके हैं, भगवान देख रहे हैं कि माया देवी सो रही हैं, माया शक्ति, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये पत्नी क्यों सो रही, जगाओ, कुछ चाय वाय बनाओ, कुछ करो, मतलब कुछ करो। तो वो भगवान उसको उठाते हैं, है ना, सेवा करो। अजीब बात है ये। इसीलिए भागवत सुनने से कोई भी अगर प्रामाणिक रूप से सुने तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता हमारे साथ। दैट चीटिंग विल नॉट हैपन। ठीक है, ओके। तो अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वे सनातन रूप है। मतलब जैसे कि सिंपल एग्जांपल, सूर्य कल अवतरित होगा उसी रूप में जो उसका सनातन रूप है। वो ऐसा नहीं कि वो कोई शरीर धारण कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे भगवान है वैसे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग कर ही लेते हैं ना। तो जैसे हम लोग हैं, पता नहीं कौन है हम लोग। कभी सोचा आपने वेदवाद नहीं, आप कौन है, मैं कौन हूं, आप कौन है, कभी नहीं सोचते हम लोग। तो हम लोग जो हैं उस रूप में नहीं दिख रहे हैं ना श्री कृष्ण पाद प्रभु जी, व्हाट डू यू से, वैसे दिख रहे हैं आप? नहीं ना। जो हम नहीं हैं वही दिख रहे हैं। ये मजेदार बात, जो नहीं ही है वही ही दिख रहे हैं और उसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। कितना मजेदार ज्ञान है हमारा। जो है ही नहीं वही मान के चल रहे हैं और उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सारी चिंता भी उसी के लिए। किसी को आत्मा की चिंता है बबुआ, गौरव प्रभु, चिंता है आपको आत्मा की? आत्मा कभी चिंता होती है ना? तो आपको, मुझको, हम सभी को चिंता केवल देह की होती है। जो हम हैं ही नहीं उसी की चिंता। कितना अमेजिंग है। ये माया का प्रभाव है। लेकिन भगवान का संग ऐसा देह देही का भेद नहीं होता। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालता है उसी तरह वह उसका उद्धार भी करता है। मतलब बड़ी मजेदार बात है। आप में और मुझ में क्या ये सामर्थ्य है कि हम किसी कह दें कि तुम अच्छा ऐसा करो, उसके बच्चे बन जाओ? जस्ट थिंक अबाउट दिस। क्या किसी का सामर्थ्य है कि मैं तुमको बहुत दंड दूंगा कि तुम जाओ इस गरीब के लड़के बन जाओगे, या मैं तुमको मैं पुरस्कार देता हूं बेटा तुम अंबानी क्या पैदा होगे? वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान का असीमित सामर्थ्य है कि जितने भी जीव हैं, जिनको भी देह मिल रहा है, वो किसी माता पिता के द्वारा मिल रहा है। खंभा फोड़ के तो कोई पैदा नहीं हो रहा है। तो सारे जीवों को गर्भ में डालने वाला, या जिस भी तरीके से पैदा हो रहा है, पसीने से पैदा हो रहा हो, जो भी, वो सब व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो दिस शोज इज अनलिमिटेड पावर। इज इट ओके? ये सोचने वाली बात है। तो कह रहे जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालता है उसी तरह वह उसका उद्धार भी करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। कृष्ण कहते हैं प्रत्येक वस्तु को त्यागो और मेरी शरण में आओ। मतलब प्रपात अनुवाद कर रहे हैं, एक्चुअली प्रपात तो संस्कृत से अनुवाद कर रहे हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश से हिंदी में हो गया। प्रत्येक वस्तु को त्यागो कहेंगे अच्छा तो माइक त्यागी आप? नहीं, देखिए वो बात नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य बोला। देखिए बात क्या है, बात ये है कि बहुत सिंपल सी बात है। भक्त युक्त वैराग्य को स्वीकार करता है। आपको बात बहुत हल्की लगती होगी शायद, लेकिन ये बड़ा गंभीर बात है। जिस वस्तु या व्यक्ति से को साथ स्वीकार करने से हमारी भगवान की भक्ति में फायदा होता है तो उसको भक्त जरूर स्वीकार करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जीव गोस्वामी जी रिक्वेस्ट किए थे, कोई मुसलमान यहाँ पे राजा थे, तो वो बोले कि वाज हैप्पी विद जीव गोस्वामी ने कहा क्या मैं तबको दे दूँ? तो कुछ भी मांग सकते, मणि माणिक के मांग लेते, कहते वो सब नहीं, एक पेपर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए। सोचिए अकबर मान लीजिए आपको राधे का प्रभु कहा कि कुछ चाहो मांग लो, तो हमसे कम से कम 2 BHK का फ्लैट तो मांगेंगे, है ना? लेकिन अब आप नहीं मांगेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग कुछ ना कुछ मांगेंगे। अब पेपर कौन मांगेगा? लेकिन उस जमाने में उनकी सेवा ही थी शास्त्र लिखने की। अगर वो पेपर नहीं मिलता तो वो ग्रंथ क्रम संदर्भ नहीं पढ़ पाते। जस्ट सी, परम विरक्त हैं, लेकिन पेपर मांग रहे हैं। कुछ क्लियर हो गया इससे कि भक्तों का वैराग्य क्या है? ये अपनी सेवा के काम में आएगा कि नहीं आएगा, उस तरह से। तो उस वस्तु को ग्रहण करो जो तुम्हारी सेवा के अनुकूल हो, मेरी शरण में आओ। ठीक है, जो शरण में आने के लिए काम है उसको मत त्याग दो।
समझ में? भगवान की शरण में आने के लिए, भक्ति में जाने के लिए अच्छा ना बीट बैग को भी छोड़ के आओ। भगवान कहेंगे अरे बीट बैग क्यों त्याग किया है भाई? है कि नहीं? बीट बैग लेके आ भाई, क्या तय कर रहा है? ठीक है, गीता साथ में लेके आ। यू आर गेटिंग द पॉइंट। हर वस्तु को त्याग देंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे, है ना? बात समझने वाली। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जो उनके पास चला जाता है वह इस संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु तो भगवान के धाम जाता है जहां से कभी नहीं लौटता। तो ये तो बात समाप्त हो गई। और किसी देवता की शरण लेंगे तो बार बार आना पड़ेगा। फुल स्टॉप हियर, और तो कुछ कहना नहीं है। पहले नहीं थे रहत पे, बाद में इंद्र ने दिया। वो होगा, अब हमको आपको नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दुर्भावना पाही पाही, और कुछ कहना चाहते हैं। रथ था, अरे कोई बात नहीं, देखिए आप लोग आपस में झगड़ लीजिएगा, वो युद्ध तो खत्म हो गया। ये रथ था कि नहीं था, वो आप लोग युद्ध करना चाहे, इसके ऊपर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर क्या माँ जाने के बाद पता चलेगा, वहां जाने के बाद पता चलेगा हम इस तरह में अर्थ आत्मा हैं, ऐसा? कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? यहाँ तो हिंदी चलती है। फिर से प्रयास करता हूँ पढ़ने के लिए। तो फिर अन्वय है शायद मेरे ख्याल से। तो फिर क्या मैं मर जाने के बाद, तो रा लिखने में मेहनत लग रही थी आपको, माँ बोल दिया। तो फिर क्या आप क्या रेसिंग करने हैं क्या? अच्छा नहीं, आप, मुझे लगा कि आप कहीं जाने वाली। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। तो फिर क्या मर जाने के बाद पता चलेगा हम इस तरह हैं, अर्थात आत्मा है, ऐसा शरीर है मेरा? भैया हम आपके प्रश्न नहीं समझ पाए, अगले जन्म में समझेंगे, छोड़ दीजिए, बहुत मुश्किल प्रश्न था। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? ऑन तो करिए। नहीं ऑन नहीं हो रहा है, दूसरा माइक लेना पड़ेगा, या यहाँ से ऑन हो जाएगा? हरे कृष्ण। बोलिए। नहीं हो पा रहा। हो गया, ठीक है, गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना जोर से मत बोलिए, फिर कान खराब। हाँ प्रभु जी, दो बातें बोलने का मन कर रहा। ठीक। पहला, रथ वाले प्रसंग पर, रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। इसे समझ गया। हाँ, रावण जी के पास रथ। रावण के पास रथ था, और भगवान श्री राम के पास जीवेर स्वरूप कृष्ण को ठान मान का जीव का सम्मान करा। हाँ ठीक दूसरी है। बात प्रभु जी, जो जीव ये गर्भ में अपना भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा, आज के परिवेश में ये भी देखने में आता है कि जैसे माता कुंती, उत्तरा माता या गजेंद्र जो प्रार्थनाएं किए हैं, आज भी बहुत सारी समस्याओं में जब आदमी जकड़ जाता है तो कथाओं से, श्लोकों से, चौपाइयों से साक्षात भगवान के रूप में उसका लाभ होता है, सुन करके उससे। हाँ, वो तो है ही। देखिए, जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना हो ही जाती है कि व्यक्ति समझता है कि अब कोई नहीं, भगवान ही शरण लेते। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग जनरली समस्या का मतलब क्या समझते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ये मुख्य समस्या नहीं है। मुख्य समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये भी 4 ही है। इंटरेस्टिंग है, नंबर ही मैच कर रहा है। 5 होती तो वो याद करना मुश्किल होता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दोबारा जन्म ना हो, उधर दृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए स्पेशली भगवान की शरण जाना चाहिए। देखिए, भगवान की शरण में कोई जाए ना जाए, रोटी तो सबको मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ के लिए भगवान के पास जाना, कोई ठीक है, जाए, बड़ी अच्छी बात है, भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन असलियत में मुख्य चीज़ों के लिए जाना चाहिए कि हम अब दोबारा जन्म न लें। हाँ प्रभु, कुछ कह रहे थे, बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं था, बस ये कंफर्म कर रहा था। जैसे अभी जीवात्मा जस्ट थोड़ा दूर रखिए माइक। जीवात्मा ना जस्ट शरीर लिया और 7वें महीने से उसकी चेतना चालू हुई, तो भगवान मतलब उसकी चेतना आते ही अपना मतलब उनके भक्तवत्सल का जो गुण है, भगवान का मतलब जो वो है, वो मत तभी से स्टार्ट कर दिए कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तभी स्फूर्ति करा दी ऐसा। और बाहर आके भक्तों के थ्रू से मतलब बचा रहे हैं, ये कैसे नहीं? देखिए, अकेला नहीं है या जो भी कोई बात है, वो तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भगवान ने स्फूर्ति कराई है, ये भगवान की कृपा का लक्षण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही बोल रहे हैं ना, ईदृशी गति ही, ऐसी चित्त की स्फूर्ति रूपी गति आपने प्रदान करी, ये की कृपा का लक्षण है। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, कठिनाई में हूँ, कोई सहायता करने वाला नहीं है। और मुझ जैसे पापी के लिए, अन्यथा पापी नहीं होता तो काहे गर्भवास होता। फिर भी आपने ऐसी अपनी निज स्फूर्ति रूपी गति प्रदान करी, आपकी कृपा का लक्षण। दैट मच ओनली। अकेले नहीं हो या वो तो बात में लिखा नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अकेला तो दिख ही रहा है, मैं अकेला। हाँ,
हाँ, भक्त वत्सलता है, और उसने जो पहले भजन किया है उसकी वजह से भगवान स्मरण करा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी सुंदर पॉलिसी भी समझ में आ रही है, डोंट रिमूव, इम्प्रूव। किसी भी जीव का सही होने का तरीका सेवा है, ये समझ में आ रहा है। ये आपसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा भगवान को समझ में आता है। डज दैट मेक सेंस टू यू? हमारी जो भी दुर्गति है वो सेवा नहीं करने की वजह से है, तो वो ही खींच लेंगे भगवान, तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? तो इंस्पाइट ऑफ ऑल आर मिस्टेक्स एंड ऑफेंसेस ऑल दैट, लेकिन फिर भी भगवान बार बार क्यों मौका दे रहे हैं? तो ये दिख रहा है कि पिछले जन्म में भक्ति पूर्ण नहीं कर पाया, तो माँ के गर्भ में फिर आया है, और फिर भी भगवान उसको वहीं से शुरुआत करा देने कि तू यहीं से प्रार्थना करना शुरू कर दे। और भगवान की व्यवस्था, उनकी शक्ति के बिना ये सब संभव नहीं, इसीलिए कह रहे अदर्शी। आपने प्रदर्शित करा, ये मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं इस प्रकार से बोल पाऊँ। समझ रहे हैं बात? एक प्रश्न और भक्त का है, उसको देख लेते हैं। चित्त भगवान में गर्व में चला गया। गर्व में? अरे भाई हम यहीं हो तो माइक पे बोलो ना, पता नहीं आपकी हिंदी वैसे भी अच्छी रही है। गर्व में भगवान चला गया, क्यों गर्व से बाहर? गर्व नहीं, गर्व है वो, गर्व बोल दी। गर्व का मतलब होता है अहंकार। चित्त भगवान में गर्व में चला गया, फिर क्यों गर्व से बाहर आने के बाद भूल जाएगा जीव, जब ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही है कि चित्त भगवान में जाए कॉन्स्टेंटली। देखिए काले कृष्ण प्रभु प्रश्न करके छोड़ दिए, रूम पे प्रश्न करके छोड़ दिए, रूम पे आ गए। देखिए आप पिछले श्लोक को फिर समझिए प्रभु जी। जो भक्त जीव है वो प्रार्थना करेगा, और उसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा तो भक्ति कंटिन्यू करेगा। अब जब पैदा होगा तो उस पैदा होने के कष्ट से थोड़ी विस्मृति होगी, उसको फिर से सीखना पड़ेगा, पापा मम्मी बोलो हरे कृष्णा, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, लेकिन वो फिर से भक्ति करेगा क्योंकि उसने प्रार्थना करी है। जिसने माँ के गर्भ में प्रार्थना करी है वो जीवन में भगवान को नहीं भूलेगा। भगवान व्यवस्था करेंगे, आपकी व्यवस्था करे ना भगवान, मेरी व्यवस्था करे, आप में से किसकी नहीं की है? बिना व्यवस्था कौन आ गया है? कौन यहाँ भाई सत्य काम था, वो सत्य की खोज में आया था? कौन था भाई? कोई नहीं था ना, सब लोग एक्सीडेंटल आ गए कुछ ढूंढते ढांढते। तो ऐसे एक और भक्त छूट गया था, सीट से बड़ा प्यारा आपको क्लास के बाद सीट। मुसीबत में अभी कृष्ण भी याद आते हैं, सिर्फ कृष्ण ही याद आए, ऐसी सिचुएशन कब आएगी और कैसे? प्रार्थना मत करिए, अपने आप आ जाएगी, आ ही रही आ ही रही, घबराई मत। अभी जब तक चैन से रहने दीजिए, आ ही जाती, घबराई मत। बहुत अच्छा लगता है जब मुश्किल में कृष्ण का नाम निकलता है। देखिए कृष्ण बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा बात आपने हमसे बुलवाई है। देखिए अगर आपने सुना है ना, दुख में हरि भजन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में हरि भजन करें तो दुख काहे को, ये सुना है ना। और ये बड़ा गंभीर वचन है। आप अगर नियमित भजन करेंगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन हम अभिभूत नहीं होंगे। अभिभूत का मतलब समझते हैं, एकदम जैसे कोई राह ना दिखना कि क्या है भाई, हम खत्म हो जाएं, ये हो जाए, वो सब नहीं होगा। बहुत बार तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना, यू विल डू द नीडफुल, जो आवश्यक है वो कर लेंगे, हड्डी टूट गई प्लास्टर बंधवा लिया, खत्म कहानी। लेकिन ये नहीं कि हाय हाय मुझसे अधिक कोई दुखी है नहीं, ये फलान। हम तो जब भी कुछ अपने जीवन में दुख देखते हैं तो उससे अधिक दूसरा वाला दिख जाता है। मैं आप लोग मुझे पुश कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक छोटी सी घटना बताऊँ, सच्ची घटना, वेद वादनिक संग हुई। आज से 1.5 साल पहले इनका लिवर एब्सेस होता है, एब्सेस हुआ था, उसमें लिवर में पस निकालते हैं। नॉर्मल ना, नॉर्मल, हम लोग भी नॉर्मल था। इनका कुछ हो गया, वो इंश्योरेंस का क्लेम भी मिल गया, फ्री में सब कुछ हो गया, एंड शी हैड सम ट्रबल ऑब्वियसली। अब हम लोग इनकी पॉलिसी को पोर्ट करा रहे थे, कुछ पोर्टिंग समझते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में करा रहे, तो एक कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लिवर एब्सेस का हम नहीं दे सकते। हमने कहा आई, फिर पता चला कि HDFC को देती ही नहीं क्लेम। तो मैंने कहा इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, तो बहुत सी कंपनियां क्लेम देती ही नहीं। अब ये सब क्यों बोल रहे हैं? यानी कि इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम, और ये पार होके निकल गई। तब हम आज कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पीछे देख रहे हैं कि उसमें तो पार भी होकर निकल गई। 15 दिन में 10-15 दिन में घूम के वापस आ गए, फिर अपना मिठाई बना रही है, कुछ भी बना रही हैं। बट आज हम समझ रहे हैं कि इतनी कठिनाई थी कि इंश्योरेंस पॉलिसी वाले इंश्योरेंस ही नहीं देते उसके लिए, उधर इंश्योरेंस ही मिल गया, सब कुछ हो गया। तो आप और मैं हम समझ नहीं पाते बहुत बार कि भगवान कितनी बड़ी कठिनाई से हल्के में पार कर देते। हो सकता है उसमें आप बिलबिला रहे हो,
लेकिन और भी कष्ट हो सकता है, और बहुत से लोगों को उसी सिचुएशन में बहुत कष्ट होता है। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमको हल्का सा वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो माता आ जाती, क्या बोलते हैं उसको, चिकन पॉक्स होता है, हल्के हल्के 1-1 mm के दाने हो गए थे हमें। तो जिनके पास हम गए, उनका बड़ा दर्द हो रहा है दर्द दुख हमें कम सहन होता है। तो कह रहे तेरे तो बहुत कम है, 1 mm का है, तो वो बगल में वो आधा इंच के लिए किया। हमने कहा ठीक है, ओके ओके कृष्णा, यू आर वेरी काइंड। मैंने कहा ठीक है भगवान। 3 दिन के अंदर हम फिर मंगल आरती में खड़े थे। एक बार मैं गिर गया था, सर थोड़ा फट गया था, हाथ में चोट लगी। भक्त बोला अब तो आप मृदंग नहीं बजा पाएंगे। हमने कहा थैंक यू बड़ा आशीर्वाद दे के गए आप, तो कैसे बजा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये हम अपने जीवन प्रैक्टिकल देख रहे। सुना नहीं था आपने, भक्त क्या था, प्रारब्ध विध्वंस करी, शब्द था ना भगवान का, अविचिंत शक्ति भक्तों का सब प्रारब्ध नष्ट करते हैं। तो जो नियमित भजन करेंगे वो आराम से जिएंगे, मस्त खुशी से शांति से जिएंगे और आराम से मरेंगे, था ना महाप्रभु के शब्द। तो ये कष्ट नहीं आएगा, इस तरह का कष्ट नहीं आएगा। यू विल सी इन योर लाइफ। और अब बता दीजिए बड़ा कष्ट आ रहा हो, किसी को बहुत कष्ट आ रहा हो तो बताइए, नहीं, पार हो जाता है। जितना आना था उससे बहुत कम आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो कहावत है बहुत बढ़िया है। तो काहे प्रार्थना कर रही हैं, वैसे ही दुख मिलता है तो प्रार्थना मत कीजिए, हो सकता है राधा रानी सुन ले तो प्रार्थना दुख मांग रही है कुंती महारानी जरा महारानी को दुख दिया जाए, तो अभी अपने को योग्यता नहीं है इतना। बस सिंपल प्रार्थना, प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव, प्लीज ब्लेस मी so that I can be a humble instrument of your compassion. This is a very beautiful prayer. समझ में आया ये प्रार्थना आपको? अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, आपकी दया का नम्र, अब जो क्या कह लीजिए, कहेंगे उसको इंस्ट्रूमेंट, यंत्र मजा नहीं आ रहा हिंदी में। हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन मतलब दया का मैं निमित्त बनूं लेकिन कोई क्रेडिट नहीं लूं। ये याद रखें कि मैं तो बस पुतली की तरह हूं, अब जो कुछ कराने वाले वो आप हैं। बट एवरी टाइम आई इंटरैक्ट विद समवन, लेट मी जस्ट बी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। किसी तरह से उनको भगवान का नाम या भक्ति की तरफ प्रेरित करने का प्रयास में सफल हो सकूं। दैट शुड बी, दैट इज द प्रेयर, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर, वेरी नाइस प्रेयर। एवरी डे यू शुड प्रे दिस। भगवान शायद सुन लेते हैं कभी कभी, मतलब मैं ये कटाक्ष में कर रहा हूँ, जैसे भगवान हमेशा सुनते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोग से। देखिए बहुतों के यहाँ पे चाचा 10-15 बच्चे तो होंगे ही ठीक है, नहीं है 1-2 हो गए, तो अब उनमें से किसी एक की जान भी बचा ली तो आप जीवन भर उस व्यक्ति या डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ रहेंगे कि नहीं, बताइए। कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा ट्रक के नीचे आते आते बच जाता है, उसको बचा लेता है कोई व्यक्ति, तो अब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो क्या जीवन भर के लिए कृतज्ञ नहीं रहेंगे? क्या वो सारे बच्चों को बचाएगा? सारे बच्चे हैं भी कितने, 2 या 1? डू यू अग्री? तो इसी प्रकार से अगर हम किसी एक जीव को भी कन्विंस कर सके, उसे भक्ति में सहायता कर सके, तो वो भगवान के आशीर्वाद का, भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे भक्त लोग धीरे धीरे करके अपने अपने स्तर से भगवान के बच्चों को बचाने में लगे हुए हैं। 1 2 1 2 1 2, ईच वन प्रीच वन। तो उसे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको शक्ति दीजिए, कम से कम एक व्यक्ति की सहायता कर सके अपने अलावा। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।